कभी कभी हमारे पास अच्छा या बुरा चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। हमारे पास ऑप्शन होता है बुरा या बहुत बुरा चूज करने का। तो मैंने खुद पे थोड़ा तरस खाया और अपने लिए बुरा चूज किया बजाय कि मैं अपने लिए बहुत बुरा चूज करूं। स्वागत है आप सबका राकेश बिश्नोई द एग्जाम गैंगस्टर यूट्यूब चैनल पे। इन दिस वीडियो आई विल शो यू व्हाई आई चूज एसएससी सीजीएल वंस अगेन। हालांकि जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी भी तरह से एसएससी की कमियों को नहीं छुपाते, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना। सबसे पहली बात तो मुझे अपनी औकात पता है। मुझे पता है कि मुझे क्या आता है। मुझे आता है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पूछ रही है एसएससी। अब यूपीएससी का प्रोसेस चाहे कितना भी स्मूथ हो, कितना भी ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरे काम का तो नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़ मुझे आ रही है वो लोग नहीं पूछ रहे, और वो जो पूछ रहे हैं वो मुझे नहीं आ रहा। तो मुझे जो आ रहा है तो मैं वो सिर्फ एसएससी को ही दिखा सकता हूँ, किसी और को नहीं दिखा सकता। एसएससी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया में कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई एजेंसी ऐसी भी है जो एग्ज़ाम टाइम पे करवा रही है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। आप यूपीएससी या बैंकिंग के अलावा कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, कोई एग्ज़ाम टाइम पे हो ही नहीं रही। जैसे रेलवे है, रेलवे की लास्ट एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी 2019 में, और अभी वैकेंसी आ रही है वापस 2025 में। उसका भी वापस पेपर नहीं हुआ। पेपर बता रहे हैं कि हो सकता है जून में हो सकता है जुलाई में हो, कब पेपर हो कोई फिक्स नहीं है। मतलब एक एग्ज़ाम वापस आने में 5 साल का टाइम ले रहा है। जबकि आप एसएससी का उदाहरण लो, एसएससी एक साल में 7 से 8 एग्ज़ाम करवाती है। मतलब आपको खुद को आजमाने का 7 से 8 बार मौका मिलता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके मॉक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा लक फैक्टर की वजह से। क्योंकि अगर आपका 7 से 8 बार में भी लक नहीं चल रहा है ना, इसका मतलब दोस्त लक में नहीं है, दोस्त अभी भी तैयारी में, अभी भी तैयारी में कमी है। अगर तैयारी अच्छी होती तो किसी ना किसी में आपका लक जरूर चल जाता। और दूसरी बात ये कि जीके को छोड़ के एसएससी का जो सिलेबस है ना, वो काफ़ी एक बाउंड्री के अंदर है। आप बाकी कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग, सिलेबस फिक्स्ड है। पेपर जो है वो प्रेडिक्टेबल है कि लगभग ऐसा ही पेपर आना है, क्योंकि हर बार लगभग वैसा ही पेपर आ रहा है। तो तैयारी करना थोड़ा और आसान हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत आसान है तैयारी करना, हाँ इसमें ये सिलेबस करने में भी और इसमें जॉब लेने में भी आपको नानी याद आ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो भी एसएससी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है। सब्जेक्ट लगभग लॉजिकल है जीके को छोड़ के। जैसे रीजनिंग हो गई, लॉजिक की बात करता है, मैथ्स है वो भी लॉजिक की बात करता है, इंग्लिश है जो आपको हर जगह काम आने वाली है। और एसएससी की जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, खासकर जो वोकेबलरी है, वो ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है। ये बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल के जो चिलगोजे हैं ना, इनको भी बहुत सारे वर्ड के मीनिंग नहीं पता। जो वर्ड आप दिन रात बैठ के रट रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर जगह काम आएंगे, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। कहने का मतलब आप जो ये चीज़ कर रहे हो वो छोटी चीज़ नहीं है, वो अपने आप में स्टैंडर्ड है उस चीज़ का। एक एसएससी की जॉब के जो डिपार्टमेंट है ना, वो अपने आप में दी बेस्ट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल दी बेस्ट डिपार्टमेंट है। बी ग्रुप की सारी जॉब में एसएससी की जॉब सबसे बढ़िया है। ये डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा रईस है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टॉप नॉच का है। प्राइवेट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। एसएससी के थ्रू सबसे छोटी जॉब होती है एसएससी एमटीएस की, और रेलवे के थ्रू सबसे छोटी जॉब होती है रेलवे ग्रुप डी की। मेरा ये पर्सनल मानना है कि एसएससी का जो एमटीएस है, जो इनकम टैक्स या जीएसटी जैसे किसी डिपार्टमेंट में है, तो वो रेलवे के ग्रुप डी के एम्प्लॉय से 10 गुना ज़्यादा अच्छी लाइफ है उसकी, हर एक एस्पेक्ट में। चाहे वो वर्क कल्चर में देख लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, चाहे किसी भी चीज़ में देख लो। बाकी सारे डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास नहीं है। लोगों के पास पूरी चीज़ें ही नहीं है। अगर पीसी चाहिए तो एक एक पीसी पे 2-2 एम्प्लॉय लगे हुए हैं। जबकि एसएससी के सारे डिपार्टमेंट के अंदर हर चीज़ उपलब्ध है। जो जो कंफर्ट की चीज़ होती है किसी भी एम्प्लॉय को चाहिए होती है, जैसे प्राइवेट में मिलती है वैसे ही सारे डिपार्टमेंट में मिलती है आपको। अगला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हाई पेइंग जॉब्स। बिल्कुल, एसएससी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है ना, उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, स्टेट से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसमें प्रोबेशन का सीन नहीं होता। सीन इन द सेंस आपको सैलरी तो पूरी मिलती है। कहने को 2 साल का, 2.5 साल का जो भी उनका प्रोबेशन होता है वो होता है, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको 2 साल के प्रोबेशन में शायद हाफ सैलरी मिलती है, या शायद सिर्फ बेसिक पे मिलता है, जो लगभग हाफ ही होता है फुल सैलरी का। तो सैलरी वाइज भी ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी डिपार्टमेंट से। अगर इस पूरी बात को मैं समराइज़ करूं और कोई मुझे 2 ऑप्शन दे कि आज एक 4200 या 4600 ग्रेड पे की जॉब आपको रेलवे, बैंक या अदर किसी डिपार्टमेंट में मिले, और वही सेम जॉब आपको 2 साल बाद एसएससी में मिले, तो आप कौन सी चूज़ करोगे?
तो मैं हमेशा एसएससी वाली ही जॉब चूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने एसएससी की जॉब देख रखी है। मैं खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मैंने देख रखा है कि चीज़ें कैसे चलती है, किसकी लाइफ ज़्यादा आसान है बाकी लोगों से। और मेरे लिए एसएससी को चूज़ करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है जो मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। तो मैं एक दो अटैम्प्ट और सहन कर सकता हूँ। और अगर आपकी हालत भी, फैमिली कंडीशन या जो भी है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है ना, मतलब ठीक ठाक है, तो आप भी एक दो बार और कोशिश करनी चाहिए मेरी नज़रों में। और अगर आपने भी एक और बार एसएससी को चूज़ किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2025 सीजीएल के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, हम दोनों मिल के उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।